सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वैदिक जीवन पद्धति में हम वेद के परिचय, वेद की चर्चा के विषय में पढ़ रहे हैं। वेद क्योंकि सारे व्यवहारों का, सारे कर्तव्यों का, सभी वर्ण और आश्रमों का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वह मूल रूप से वेदों से हमको मिलता है। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका, अर्थात जो ऋषियों के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, उनका पालन करना परम कर्तव्य है। परम यह सौभाग्य है कि हमको ये जीवन मिला है। इस सौभाग्य को हम समझे, जाने। तो इस संदर्भ में जो वेदों की महिमा के विषय में हमने कुछ श्लोक, स्मृति जो धर्मशास्त्र है महर्षि मनु के द्वारा, उसके कुछ श्लोकों को पीछे कक्षा में हमने उनको लेकर के चर्चा की थी। आगे और चर्चा बढ़ाते हैं इसी विषय में। पिछली कक्षा के संदर्भ में आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी, जी। मेरा ये प्रश्न है कि कर्म फल व्यवस्था के अनुसार जब हमारे अच्छे कर्मों का हमें अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा मिलता है। जब हम बुरे कर्म करने के बाद किसी अच्छा कर्म करके उस बुरे को नहीं काट सकते, तो फिर हम ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमने जो बुरा कर दिया उसे तो हम काट नहीं सकते, वो तो भरना ही है हमें। तो फिर ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? इससे अच्छा तो हम अपने जो सत्कर्म है उन्हें बढ़ाएं। बहुत सुंदर प्रश्न है। सत्कर्म तो बढ़ाएंगे ही, सत्कर्म बढ़ाएंगे जिससे अच्छा जीवन मिलेगा। दो तीन बातें हमको समझनी चाहिए, उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है। जब ईश्वर कर्मों का फल देता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये बात है ना, तो जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तो ये क्षीण नहीं होता है, परंतु ये फिर ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर के जो है स्तुति, प्रार्थना, उपासना का क्या महत्व है। भाई ठीक है, आप किसी की दुकान में गए और जो भी 1,000, 10,000, 1,00,000 या 10 रुपए, 1 रुपए कोई भी वस्तु लेते हैं, उसको पैसे दिए और वो सामान मिल गया हमको। उसका कोई दुकानदार का हमारे ऊपर कोई एहसान तो नहीं है ना। किसी के मजदूरी करते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, सेवा करते हैं या नौकरी करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी की, 12 घंटे की ड्यूटी की, उसका हमको पारिश्रमिक मिल गया, हमको दिहाड़ी मिल गई, तो क्या लेना देना बस। तो ऐसा यदि हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं कि ठीक है, हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, ईश्वर से क्या लेने देना, ठीक है, एक अच्छा विचार अगर किसी के मन में आता है ऐसा भी, तो वो करके देख सकता है। फिर ईश्वर की उपासना की बात क्यों कही, उसके ध्यान की बात क्यों कही, चिंतन की बात क्यों कही, उसके संदर्भ में ये समझना चाहिए कि उसकी भक्ति करने से, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है। महर्षि दयानंद जी से किसी ने प्रश्न किया, गिव एंड टेक, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, लेने देने का काम है। अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया तो मनुष्य का जीवन तो मिलेगा। परमात्मा क्या इसमें उपयोगिता है या परमात्मा क्या इसमें एहसान, उसकी हम भक्ति क्यों करें। तो ईश्वर की भक्ति करने से क्या होता है, महर्षि ने लिखा कि जो भक्त होता है उसके सच्चे मन से अपने उसने भक्ति की है, तो पहाड़ जैसा दुख आ जाए तो भी वो घबराता नहीं है।
विचलित नहीं होता जो भक्त होता है। और जो भक्त नहीं होता है उसके अंदर जो भाव काम करता है, जो शक्ति, जो संवेदना काम करती है, जो समरसता काम करती है, वो एक ईश्वर भक्त जो नहीं है उसके अंदर नहीं करती है। वो विचलित होता है बहुत जल्दी। और जो ईश्वर का भक्त होता है वो जल्दी से विचलित नहीं होता, उसका आत्मबल सदा बढ़ता रहता है। धन बल से, शरीर बल से, जन बल से सबसे बड़ा बल क्या है? आत्मबल बड़ा है। इसलिए ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं? जिससे हमारा आत्मबल सदा बढ़ता रहे, बढ़े। ठीक है? और इसको करने से आप इसको स्वयं देख लीजिए। छोटे-छोटे दुख हमको जो सताते हैं, वो दुख नहीं हमको सताएँगे। हमारे अंदर सहन शक्ति विकसित हो जाएगी। ठीक? जी। स्वामी जी, आपने बताया कि जो वेद हैं, वो ईश्वर के रचे हुए हैं हुँ, और आप ये बताते हो कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है। हुँ, ईश्वर का मतलब कोई स्वरूप नहीं है, हुँ, ना वो मानव है, ना मतलब उसका शरीर नहीं है अपना, हुँ, ना उसके पास इंद्रियाँ हैं। हाँ, तो ईश्वर ने बिना हाथ तो कैसे हाँ, लिखा? ठीक है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि कोई भी मनुष्य वेदों की रचना नहीं कर सकता, ये अपौरुषेय हैं। उसने हमको जैसे आँखें दी हैं, तो आँखों में रोशनी देने का काम वही कर रहा है। ऐसे जैसे वेद रूपी जो चक्षु है, जो नेत्र है, उसका भी दाता वही ईश्वर है। वेद तो बाद में हमको पुस्तक के रूप में मिले हैं अभी। इसके पहले जो हमारे अंदर आत्मज्ञान होता है और जो ईश्वर से मिलता है वही वेद है। ठीक है? अभी हम आगे उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे कौन से वेद किस ऋषि के अंदर आए, उसको विस्तृत रूप में करेंगे। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो वेद ईश्वर का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने जो है अपने हाथ से बैठ करके इत्मीनान में बढ़िया फुर्सत में वेदों को लिखा, ऐसा नहीं है। उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। वो एक साथ ही एक जैसा ज्ञान लाखों करोड़ों के हृदय में देने में सक्षम है। ठीक है? तो और किसी कोई प्रश्न? जी, ओम स्वामी जी। जी, हाँ, वेदों के अनुसार आपने बताया कि कर्म फल व्यवस्था होती है। जी। तो एक वेदों में परमात्मा गुण आता है कि परमात्मा दयालु भी है। हुँ। तो अगर परमात्मा दया करेगा तो फिर कर्मों का फल कैसे मिलेगा? दोनों उसके अंदर गुण हैं। वो दया भी करता है और न्याय भी करता है। ठीक है? हमारी समझ में उसको लगता है कि नहीं, नहीं ये तो गड़बड़ मामला है, ऐसा नहीं। हमको जो भी वो कष्ट देता है, उसकी दया ही है। ठीक है? क्योंकि इस संसार में जो हो रहा है वो शुभ है या अशुभ की तैयारी है, ज्ञान की दृष्टि से। अब बोलो कोरोना आ गया तो ये शुभ है कि अशुभ है? ये शुभ है या शुभ की तैयारी है? ये शुभ की तैयारी है। क्यों? लोगों ने अपनी जीवन शैली को बिल्कुल बदल दिया, दूषित कर दिया। आचार, विचार, व्यवहार में, आहार में घोर परिवर्तन आ गया। अब ये समस्या आई है तो लोगों ने फिर से वो पुराना जो आचरण है, जो प्राचीन काल की चीजें उनको धीरे-धीरे आत्मसात करना शुरू कर दिया है। कोरोना के आने से अब ये आगे कभी जो है इस पर लोग निबंध लिखाएँगे। जैसे लोग बोलते हैं कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो कभी कालांतर में लिखाया जाएगा कोरोना जो है अभिशाप बन के आया था कि वरदान बन के आया था। तो दोनों इसमें लोग लिखेंगे, वरदान भी किसी के लिए है, किसी के लिए अभिशाप भी है, दोनों आएँगी चीज़ें। तो कहने का आशय ये है कि जो वेद का ज्ञान है, उससे हम शुभ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। ठीक है? कुछ भी अशुभ नहीं है। हमारे गुणकर्म स्वभाव में यदि परिवर्तन हो जाए तो सब शुभ है। परमात्मा ने शुभ बना करके ही भेजा है और जो अशुभ भी आता है उसको स्वीकार करो। अब किसी को उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, तो सूर्य उसके लिए क्या है?
अशुभ है, बोलो, है कि नहीं अशुभ? और कुछ को जो है रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता, दिन में दिखाई पड़ता है। तो दोनों चीजें साथ साथ हैं, दिन भी है, रात भी है, सुख भी है, दुख भी है। इसलिए हमको घबराना नहीं चाहिए, इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और उसके न्याय व्यवस्था पर हमको सदा विश्वास रखना चाहिए। वो दयालु भी है और न्यायकारी भी है, दोनों स्थितियां हैं। वो कभी भी जैसे किसी को दंड दे दिया, एक्सीडेंट हो गया या उसको रोगी हो गया, वो एक व्यक्ति ऐसा है कि वो तुरंत घबरा जाता है क्योंकि ऐसा उसने कर्म नहीं किया और तुरंत, जैसे आत्मबल की बात है ना, तो किसी किसी का आप स्वयं देखो, कोई खून की एक बूंद देख लेता तो बेहोश हो जाता है। हाँ जी, एक बूंद खून की देख ली या उसकी कहीं उंगली कट गई तो बेहोश हो गया। और एक व्यक्ति ऐसा है कि हाथ भी कट जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी उसको सहन कर लेता है। क्या बात है? इसका तात्पर्य यह है कि उसकी सहन शक्ति ज्यादा है, उसका आत्मबल बड़ा है। तो आत्मबल ऐसे नहीं मिलता है, आत्मबल ज्ञान से मिलता है, ईश्वर से मिलता है। तो उसकी व्यवस्था पर हमको पूरा भरोसा रखना चाहिए। वो जो कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहे हैं, एक व्यक्ति उनको सहन नहीं कर पा रहा है, आत्महत्या कर लेता है, और एक व्यक्ति सब कुछ सहन करता है, तो एक तरफ तो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है क्योंकि उसने ऐसा कोई कुकृत्य किया है, कभी कोई ना कोई ऐसा कार्य किया है तो उसको सहन करना पड़ रहा है। ये तो क्या है, उसकी न्याय व्यवस्था है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा मिलेगा। लेकिन उसकी दया क्या है, उस वो विचलित नहीं हो रहा व्यक्ति, वो धैर्य रखे हुए शांत है, प्रसन्न है, ये उसकी दया है। अंदर से उसके अंदर ऐसे भाव भी आ गए, दया और न्याय दोनों साथ साथ चलते हैं। और हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं, अभी प्रसंग में आते हैं। तो इस वेद विद्या को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। और वेद शास्त्र का विद्वान, जो वेद शास्त्र का विद्वान सेनापति के कर्तव्य, राज्य व्यवस्था, दंड नीति और संपूर्ण देश देशांतरों पर शासन के योग्य होता है। बहुत बड़ी बात कह दी। जो वेद का भेद जानता है, जो वेद के ज्ञान को आत्मसात करता है, वही सच्चा शासक हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, वही सच्चा ज्ञानी हो सकता है, कर्तव्य पालन वही ठीक कर सकता है, और राज व्यवस्था, दंड नीति आदि भी वो संपूर्ण देश देशांतरों को भी योग्य शासन प्रदान कर सकता है। और पहले ऐसा होता था कि वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय होता था, जिससे एक एक व्यक्ति में असीम सामर्थ्य होता था, आज भी है। यदि उसको कोई विकसित करता है तो देश देशांतरों तक उसका यश और मान कीर्ति होती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री ने वेद के ज्ञान को आत्मसात किया और वो देश देशांतरों तक फैला। ऐसा कार्य युग युगांतरों में कोई करता है। तो ये यही बात यहाँ पर कही है कि सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदहति। कि वेद और शास्त्र जो है विदहर्ती, वही व्यक्ति जो सेनापत्यम, सेनापति हो सकता है, श्रेष्ठ जो वेद का ज्ञानी जो है, जो व्यक्ति पुरुष धीर गंभीर अपने व्यक्तित्व को बना करके रखता है, वो पूरे जो है सेना को सही दिशा में लगाएगा। वो नेता है तो भी बहुत अच्छा नेता बनेगा, और वो राज व्यवस्था करने वाला है, राजा है तो राज व्यवस्था उत्तम करेगा। यदि वो दंड देने वाला है तो दंड भी उत्तम रीति से देगा, और संपूर्ण देश देशांतरों पर शासन के योग्य होता है जो वेद का जाता होता है। इसलिए वेद क्या है, ये बात बताइए।
एक श्लोक जो हमने मनुस्मृति का पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पितृदेव मनुष्याणाम वेदस चक्षु सनातनम, कि वेद क्या है? सनातन चक्षु है, सनातन नेत्र है। क्योंकि नेत्र क्या है? नेत्र देखने का साधन है। और ये सारे, अगर हम पूरे चेहरे की बात करें तो नेत्र सबसे प्रधान है। ऐसे तो नाक भी है, लेकिन नेत्र से ज्यादा कार्य करते हैं। देखना, आंखों से बात करना, इशारा करना, करुणा के भाव दिखाना, क्रोध के भाव दिखाना, कितने कितने आंखें हैं। नजरें जो है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, ऐसा है ना। तो नजरें जो है बहुत वो है हमारे व्यवहार को। यदि किसी की आंख नहीं, उससे पूछो आंख की क्या कीमत है। इसलिए अ, अब महर्षि व्यास क्या कह रहे हैं इस विषय में, वेद के विषय में? वेद क्या है? वेद क्या है, यही संदर्भ हमारा चल रहा है। तो महर्षि व्यास महाभारत में कह रहे हैं, वेदा में परमम चक्षुर, वेदा में परमम बलम। बहुत सुंदर श्लोक है, सरल भी, इसको आप लिख लीजिए। वैदिक जीवन पद्धति में हम अनेक शास्त्रों के निचोड़ को पढ़ते हैं, और कोई भी संदर्भ लेते हैं तो उसमें तथ्य, सत्य और संदर्भों के साथ प्रस्तुत करने का हम प्रयास करते हैं। महर्षि वेद व्यास क्या कह रहे हैं इस विषय में? वेदा में परमम चक्षुर, वेदा में परमम बलम। परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्म चोत्तमम, वेदा में ब्रह्म च उत्तमम। ये महाभारत का श्लोक है, एक बार उच्चारण करेंगे। वेदा में परमम चक्षुर, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्म चोत्तमम। बहुत सुंदर बात कही कि
वेद क्या है? वो वेद ही मेरा, अर्थात जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कह रहे हैं कि वेद ही मेरा परम नेत्र है। वेदा में परमम चक्षुर, परम नेत्र है ये मेरा आंख है, ये आंख है, ये दृष्टि है, ये नयन है। इसको नयन कहते हैं ना। नयन, नयनम, जो मुख है उसका नयनम, नयन जो ले जाने वाला है। आंख हमको कहीं ले जाती है कि नहीं? अगर आंख ना हो तो हम कहीं जाएंगे क्या? दीवार पकड़ करके पूरा इसको घूमना पड़ेगा, कहाँ पर दरवाजा है तो दीवार के सहारे जाएंगे। आंख है तो सीधा बस केवल घुमाए और निकल गए। तो नयनम प्रधानम, ये नयन जो है ना, ये प्रधान है। तो ये वेद रूपी जो नयन है, वेद रूपी जो आंख है, वो परम नेत्र है। और वेद ही मेरा परम, वेदा में परमम बलम, वेद क्या है? परम बल है, वो बल देने वाला है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते, वह परम बल को देने वाला है परमात्मा। और परमात्मा का ज्ञान जो वेद है वो हमारे लिए है। तो हमारे अंदर बल का आधान भी कराता है। जो आत्मिक उन्नति है, शारीरिक उन्नति है, सामाजिक उन्नति है, वो उसको कौन देता है? वेद देता है। इसलिए कहा वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेद ही मेरा परम प्राप्तव्य स्थान है। यही मेरे प्राप्त करने का जो है प्राप्तव्य स्थान है। इसको पा लिया, जान पा लिया तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुचली मोचने, मुक्त होने का क्या साधन है? वेद है, श्रुति है। तो ऐसे ही वेद प्राप्तव्य स्थान है और वेद ही मेरा परम ज्ञान है। क्योंकि सारे ज्ञान का आधान इंसान के अंदर कहां से आता है? वेद से आता, वेदों से आता है। तो वेदों का ज्ञान सबसे महान है। और वेदों के ज्ञान को जिसने जान लिया है, जिसने आधान कर लिया है, उसी इंसान का जीवन महान बन जाता है। और उस जहान को भी महान बनाने में अपना परम पुरुषार्थ करता हुआ परम उपकार करता है। इसलिए बात कही है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य का जीवन नष्ट होता है। मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि वेद उसका ज्ञान नहीं, उसका बल नहीं। तो बलहीन, ज्ञानहीन, दृष्टिहीन, बोले तो दृष्टिहीन, इसको कोई दृष्टि नहीं, कोई दर्शन ही नहीं। तो बिना दर्शन के व्यक्ति शमशान में पहुंच जाता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदलेगी। कुछ लोग बोलते जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। ये दोनों बातें समझने की योग्य है। हमारी जो है नजरें, हमारी जो जैसे कहा नजरें बदली नजारे बदल गए। अपने दृष्टि, कोई उसी में काम के दर्शन करता है, कोई राम के दर्शन करता है। वस्तु एक ही है लेकिन दृष्टि भेद है सबका। उसमें कोई आसक्ति पूर्वक, विचार पूर्वक कोई रखता है भाव, कोई उसमें आसक्त होता है और कोई आसक्त नहीं होता है। दृष्टि दोनों की पड़ रही है, एक ज्ञानी की भी दृष्टि उस पर पड़ रही है और एक अज्ञानी की भी पड़ रही है। इसलिए संसार में हमको निश्चित रूप से ऐसे जीवन को जीना चाहिए जो हमारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। और वो सच्चा मार्ग दिखाने का, सच्चा कर्तव्य दिखाने का जो प्रकाश है, जो टार्च है, जो दीपक है, वो क्या है? वेद रूपी ज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान को हम आत्मसात करें और अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाएं, स्वयं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, इस धरा और धाम को श्रेष्ठ बनाएं। यहां से जाएं तो कुछ करके जाएं। जो आता है वो जाता जरूर है, कोई यहां पर शाश्वत रहता नहीं है। लेकिन अपने जीवन को वेदमय
जो जीता है, जो अपने लिए शुभ का, जो भद्र है उसका वर्ण करता है, उसको आत्मसात करता है, तो वह उसका जीवन भी भद्र से, कल्याण से, शुभ से, आनंद से, सुख, शांति, ऐश्वर्य से भर जाता है। ऐसी ही भावना, ऐसी ही कामना के साथ आज की इस कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओ शांति शांति शांति।